हम सब ब्रह्मा। कल हमने चर्चा की थी कि संसार में सार क्या है। भगवान कहते हैं एगो में सासे अप्पा नान दंसन संजीवो शेषा में बहिरा भावा सभ्य संयोग लक्षणा। ज्ञान दर्शन से युक्त मेरी आत्मा, मैं आत्मा, यही शाश्वत है। शाश्वत का मतलब सदा रहने वाला, कभी क्षय न होने वाला। ये आत्मा 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण कर लेती है, पर आत्मा को एक रंच मात्र भी इधर उधर नहीं हो सकती। ऐसी आत्मा आपकी जैसे एक बर्तन में जैसा पेय पदार्थ डालो वैसा आकार ले लेता है, ऐसी आत्मा जैसे जाति कुल में जाती है तो वैसा आकार ले लेती है आत्मा। नरक में गई तो नारियां बन गई, पशु में गई तो पशु बन गई, मनुष्य गति में गई तो मनुष्य बन गई, देव गति में गई तो देव बन गई। ना हम देव हैं, ना हम पशु मनुष्य हैं, ना हम पशु पक्षी हैं, ना हम नरक के नेरिए हैं। आत्म दृष्टि से देखा जाए तो ये देव गति है, मनुष्य गति है, त्रियंच गति है और नरक गति, 4 गति। आत्मा की कोई गति नहीं है। आत्मा निरंतर जैसा जीव का कर्म होता है, कर्मानुसार आत्मा उस गति में चली जाती है। तो मैं आत्मा, ना मैं देव हूँ, ना पुरुष हूँ, ना स्त्री हूँ, ना नपुंसक हूँ, ना पशु पक्षी हूँ, ना मैं नरक का नेरिया। एक शाश्वत आत्मा वो मैं हूँ। इस पर अटल श्रद्धा, अटल विश्वास कि आत्मा के सिवाय इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, अटल विश्वास। और जो कुछ मिला है संयोग है। जैसे आपको जिस माँ के गर्भ में आए उस परिवार में आपका संयोग बना, एक संयोग है, पर साथी कोई नहीं है। एक संयोग है। संयोग कब तक है? जब तक तुम्हारी आयुष कर्म है। 8 कर्मों में तुम्हारी आयुष कर्म जितनी है, जिसकी किसी के 50 वर्ष की उम्र है, किसी की 70, किसी की 100, और महाविद्य में बहुत लंबी लंबी आयु है, उतनी आयुष टूटती है तो आत्मा कहीं और गति योनि में चली जाती है। एगो में सासे वप्पा नान दंसन संजिज्ञ। आत्मा कैसी है? उसका गुण है ज्ञान और दर्शन। जैसे मिश्री मीठी होती है, नमक खारा होता है, नींबू खट्टा होता है, ऐसे आत्मा का निज गुण क्या है? ज्ञान और दर्शन। ज्ञान का मतलब जानना और दर्शन का मतलब देखना। जानो और देखो, ये जीव का आत्मा का निज गुण है, ये आत्मा का स्वभाव है। यदि हम स्वभाव में रहते हैं तो हम किसी कर्म का बंधन नहीं करते। जब विभाव में चली जाती है आत्मा तो कर्मों का बंधन होता है। विभाव में क्या मतलब? जीव ने अपना स्वभाव छोड़ दिया, और विभाव में मतलब देह के साथ जुड़ गया। देह का मतलब मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ जुड़ गया। मन की शक्ति जीव ने अपनी शक्ति मन को दे दी, बुद्धि को दे दी, इंद्रियों को दे दी। मन बलवान हो गया, बुद्धि बलवान हो गई, इंद्रियां बलवान हो गई, आत्मा कमजोर हो गई। पर आत्मा सबसे शक्तिशाली है। आत्मा ही यहाँ शाश्वत है, शुद्ध है, निर्मल है, पवित्र है। सब जो हमारे संबंध है, लक्षण है, संयोग है, ये मात्र मैं इनसे अलग हूँ, मेरा इससे कोई मतलब नहीं, ये है एकत्व भावना। तो हमेशा क्या करना? घर में रहो, परिवार में रहो, समाज में रहो, अपने को अलग कर लो, मेरा कोई नहीं। अटैचमेंट, आसक्ति, मूर्छा का भाव जितना ज्यादा रखोगे, अगला जन्म वैसा ही मिलेगा, ऐसा ही जन्म मिलेगा दोबारा। यदि आप बार बार परिवार का, बेटे का, पत्नी का, पति का चिंतन कर, अगला जन्म वैसे मिलेगा। परिवार में रहो पर मेरा कोई नहीं, मैं अलग, ये सब अलग, है सब अलग अलग। जब परिवार में कोई चला जाता है जीव तो कोई साथ जाता है? कोई नहीं जाता।
हम देखते रहते हैं, सब चले जाते हैं, दादा चला गया, पोता चला गया, बेटा चला गया। हम देखते देखते 2-4 दिन शोक मनाते हैं, फिर अपना काम रूटीन कर लेते हैं। इसको सत्य मानो कि मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ भी नहीं है। मैं एक शाश्वत सत्य आत्मा था, हूँ, रहूँगा। ये जो सार है, यही हम बार बार हम यही चर्चा करते हैं आपके सामने। चाहे आप अकेले आ जाओ, चाहे ध्यान करो, चाहे कुछ भी करो, मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरा कुछ नहीं है। तो एकत्व भावना का क्या करना है? अकेले रहना है। घर में रहो, परिवार में रहो, संग में रहो, अकेले रहो। एक संत हुए बहुत बड़े, हमारे पास आए। मैंने कहा लोग तो हमारे पास बहुत आते हैं, क्या करें? वो कहते मुझे करना कुछ नहीं, मिलो तो ऐसे मिलो जैसे बरसों से जानते हो। ऐसे मिलो जैसे बरसों से जानते हो। चला गया तो मेरा कोई रास्ता ही नहीं, वो गया तो गया। अब उसकी याद में थोड़ा बैठे रहेंगे, वो चला गया, वो गया। तो घर में ऐसे ही रहो जैसे आप बड़े प्रेम से रहते हो। जाने चला गया, मेरा क्या, मेरा ही कोई नहीं। तो समझाने का तरीका बताया, टेक्निक ये है कि घर में रहो जैसे कोई मिले, ऐसे बरसों से जानते हैं आपको। तो चला गया तो मेरा वास्ता ही नहीं। संसार में आते हैं, दुनिया में चले जाते हैं। जैसे आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, यो कब हूं या जीव को साथी सगे ना कोई। कोई आपका साथी सगा नहीं बनता, ये हमारा भ्रम है। भ्रम के कारण हम 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भटक रहे हैं। सत्य शाश्वत शुद्ध निर्मल तुम्हारे देह के भीतर जो आत्मा है वो दिखाई नहीं देती, वो निराकार है, वो शुद्ध है। आत्मा के बिना कुछ होता ही नहीं। मैं हाथ हिला रहा हूं, आत्म प्रदेश है, तभी तो हाथ हिल रहा है। आत्मा निकल जाए तो हाथ हिल नहीं सकता। मैं बोल नहीं सकता, आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, नासिका सुगंध ले नहीं सकती, जिह्वा रस ले नहीं सकती, काया स्पर्श कर नहीं। 5 इंद्रियां, छठा मन और बुद्धि, ये आत्मा की शक्ति से चलती। हमने आत्मा को तो गौण कर दिया और अपने को प्रमुख कर दिया। तो क्या करना है? आत्मा को मैं आत्मा, तुम आत्मा, सब में समान आत्मा, ये है धर्म। इसी को देखो। भगवान कहते हैं उसके रूप को ना देखो। ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये सुंदर है। आज रूप सुंदर है, कल को कुरूप हो जाएगा। आज जवानी है, कल को बुढ़ापा आ जाएगा। आज बच्चा है, कल को जवान हो जाएगा, जवान से बूढ़ा हो जाएगा, बूढ़ा से चला जाएगा। तो शरीर प्रति पल प्रति क्षण बदल रहा है। हम उसको अपना मान लेते, मेरा बेटा। माँ कहती मेरा बेटा, मेरा बेटा। बेटा बदलते 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 कितना बदल जाता है। माँ वही कहती मेरा बेटा। बेटा क्या होता है? तो सत्य को, अपने सत्य को मानो कि मैं जीव आत्मा, यही सत्य है। और ये सत्य आपको, यदि आप जीव को, आत्मा को मानोगे तो ये आपको मोक्ष देगा। यदि आप परिवार को मानोगे, देह को मानोगे, तो संसार लंबा चौड़ा खड़ा है। सुग्रीव नगरी में बलभद्र राजा का राजा था। उसकी रानी का नाम था मृगावती, उसके पुत्र का नाम था मृगापुत्र। राजा था, रानी थी, राजकुमार था। मृगापुत्र की बहुत सी कन्याओं के साथ शादी होगी। अपने महल में आराम से बैठा देख रहा है और कहते इतना धन था कि जैसे हमारे पास ये टाइल है, वहाँ हीरे जवाहरात की वो फर्श थी उनकी। ऐसा राजकुमार था, इतना ऐश्वर्य था उस राजकुमार के पास, राजा के पास। अपने रानियों के साथ आमोद प्रमोद कर रहा था। खिड़की पर बैठा बाजार में देख रहा था। टकटकी लगाकर उसने एक सन्यासी को देखा, मुनि को देखा जाती हुई, तो उसकी आंखें टकटका गई। ये रूप, इस सन्यासी मैंने कहीं देखा है, कहीं देखा है। देखते देखते उसको जाति समण ज्ञान हो गया।
शैपशम हो गया, ओहो मैं मुनि भी बना था, फिर ज्ञान हो गया, मैं नरकों में भी गया था, मैं पशु पक्षी भी बना था, मैं मनुष्य भी बना था। ये संसार, झूठा संसार। वहीं अपनी रानियों को छोड़ करके माँ के पास आ गया, माँ मैंने दीक्षा लेनी है, मैं संसार में नहीं रहना। तो वहाँ एक बहुत लंबा संवाद चलता है। माँ कहती बेटे अभी तो छोटा है, अभी तेरी शादी हुई है, इतनी राजकुमारी हैं, तुम कैसे जाओगे? माँ मैंने सब कुछ जान लिया है, ये संसार झूठा कुछ भी नहीं है। माँ कहती तो दीक्षा लेगा, कैसे दुख सहन करेगा, कैसे रहेगा? तो वो सारा मृगा पुत्र उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर वर्णन आता है कि माँ मैं सातों नरकों में गया, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि जाति श्रवण ज्ञान हो गया। हम सब नरकों में जाके आए हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं गए, सब गए नरकों में, और याद कुछ भी नहीं है। पशु पक्षी बने, केंद्रीय बेंद्री चुरंद्री पचेंद्री गने। तो माँ को बोलता है, माँ मैं नरकों में गया, ऐसी वेदना मैंने सहन की, मुझे काटा गया, पीटा गया, छीला गया, जैसे बढ़ई लकड़ी को काटता है, छेदता है, ऐसे मेरे शरीर को काटा गया। मुझे प्यास लगी तो मुझे तरने नदी में लगा दिया, मेरा मांस लोचा गया, मैं अत्यंत दारुण वेदना से गुजरा हूँ माँ, इतनी वेदना मैंने भोगी है, ये कुछ भी नहीं संसार। तो माँ कहती है बेटे तो दीक्षा ले लेगा, वहाँ तेरा कौन इलाज करेगा? तो बीमार हो गया, क्योंकि उस समय मुनि इलाज भी नहीं करवाते थे, एकांत जंगल में चले जाते थे। उसने कहा माँ जैसे जंगल में मृग है, हिरण है, वो बीमार हो जाता तो क्या करता? कुछ डॉक्टर थोड़ा उसके पास आते हैं। मृग जब बीमार होता है तो वृक्ष के नीचे बैठ जाता है, धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है, पानी के तालाब में जाता है, और जब ठीक होता है तो घास फूस चरने लग जाता है। जब मृग धीरे धीरे ठीक हो जाता है, ऐसे मैं बीमार हो गया तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो बहुत कुछ बताया है उसके बारे में, नरक के दारुण दुखों को, मनुष्य गति के दुखों को बहुत गहरा विस्तार दे के बताया गया। तो कहते हैं माता पिता ने उनको आज्ञा दे दी, और आज्ञा लेकर के वो जैसे मृग चर्या करता है वैसे अकेले चला गया और मोक्ष को प्राप्त हो गया। तो संसार के भोग अनादिकाल से हम भोगते आए हैं, हमने भी भोगे हैं, ऐसा सुख भी भोगा है, ऐसी वेदना से भी गुजरे हैं, पर आज किसी को कोई याद नहीं। आपको याद है मेरा पहला जन्म कैसा था, मेरे माता पिता कौन थे? बोलो याद है किसी को? आगे जाओगे याद है किसी को? बस यही मेरा जन्म, ये मेरा पति, ये मेरा बेटा, ये मेरा धन, इसमें हम चारों सारों जिंदगी लगा देते हैं। तो ये कुछ भी नहीं। क्या है कि सत्य को जानो कि एक सत्य है आत्मा, ज्ञान दर्शन से युक्त, बाकी मेरा कुछ नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में अनंत अनंत पुद्गल है, अनंत अनंत जीव आत्मा है, उसमें मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं, मेरा कोई नहीं। ये सत्य भावना है, एकत्व भावना है। इस तरह से आप इस भावना का पोषण करना अपने जीवन में एकदम। संयोग और साथी में अंतर क्या होता है? दो व्यक्तियों का एक स्थान पर एकत्रित होना संयोग है, और उनमें परस्पर सहयोग होना साथ है। बेटा पहली बार बम्बई जा रहा था, उसे गाड़ी में बिठाकर पिताजी जब घर वापस आए तो माँ ने पूछा उदास क्यों हो? बेटे को बैठने को जगह तो मिल गई थी। कहते हाँ मिल गई थी, भीड़ बहुत थी, पैर रखने को जगह नहीं थी, चिंता जगह नहीं थी। बात है कि बेटा पहली बार बम्बई जा रहा था, वह भी अकेला। अकेला क्यों? आप ही तो बता रहे हैं कि गाड़ी में पैर रखने की जगह नहीं थी, भीड़ तो बहुत थी पर साथी कोई नहीं था। भीड़ बहुत थी, साथी नहीं था, बस सब भरा है भीड़, ऐसे हम भीड़ में रह रहे हैं, साथी कोई नहीं। समझ गए हो? आप जाते हो कभी बॉम्बे जाते हो कि कितनी भीड़, बड़ी मुश्किल से चढ़ते हो, फिर उतर जाते हो,
भीड़ तो बहुत होती है पर साथी कोई, साथी कौन है? एक आत्मा, एक सात्मा। भीड़ तो मात्र संयोग और साथी आत्मा। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणतो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणम पवज्जामि। चार शरणा सुख करना, मंगल करना अक्षय। 8 सालों से अधिक समय से KGOC ग्रुप अपने हाई प्रोसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। KGOC ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम KGOC के सौजन्य से प्रस्तुत है। हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।